दोस्तों ईएमए का गेम समझ लो, नहीं तो मार्केट आपका गेम बजा डालेगी। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो ना ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो आपके सामने दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी। जो आपको कोई बोलेगा भैया 10 ईएमए लगा लो, कोई बोलेगा 5 ईएमए लगा लो, कोई बोलेगा 15 ईएमए लगा लो, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जितने भी न्यू बंदे आते हैं, नए बंदे हमारे स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, वो सबसे ज्यादा लॉसेस हमारे ईएमए के बेसिस पे ही बनाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब ईएमए एक जादू की छड़ी है। मतलब कि प्राइस वहां पे पहुंचा तो खरीद लो, वहां पहुंचा तो बेच दो। इतना इजी हो चुका है आज की डेट में ट्रेडिंग करना। बस ईएमए का एक ईएमए लगा लो इंडिकेटर, और जैसी प्राइस वहां पे पहुंचे खरीद लो, बेच लो। और करना ही क्या है फिर, है ना? बाकी प्राइस एक्शन वगैरह तो सब तेल लेना चला गया। लेकिन क्या है ना, तरीका गलत नहीं है। अब जैसे ये 5 ईएमए की स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ स्टॉक्स की, शुभांशु जी हैं अपने, ठीक है? शुभांशु ही नाम है शायद। तो इनकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है। इन्होंने बहुत समय तक प्रैक्टिस किया है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको ईएमए के बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताऊँगा, एकदम सिंपल बेसिक लेवल वीडियो है कि किस तरीके से ईएमए का यूज़ करें। अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया तो ईएमए से ज़्यादा दोस्तों पावरफुल कोई इंडिकेटर भी नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो अगर आप भी कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन-सी ईएमए को लगाएँ, कोई बोलता है 5 को लगाओ, 10 को लगाओ, 15 को लगाओ, 20 को लगाओ, ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि अलग-अलग ईएमए अलग-अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो आज की ये वीडियो एकदम शॉर्ट मास्टर क्लास आप समझ लो ईएमए के ऊपर, ज़्यादा लंबी हम इसे खींचेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने एंड तक देख ली तो ईएमए से रिलेटेड आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ईएमए दोस्तों एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको एक बिगिनर बंदा भी लगाता है, एक प्रोफेशनल बंदा भी लगाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि चार्ट पे मेरे भी ईएमए लगा हुआ है और कोई सा इंडिकेटर यहाँ पे लगा नहीं है। तो बस फ़र्क है कि सही तरीके से हमको कैसे इसको यूज़ करना है, तो वही तरीका हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस ईएमए को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये ईएमए है क्या? बहुत सारे लोगों को तो इसका फुल फॉर्म भी ना पता हो शायद। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या नाम है इसका? एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक तरीके का मूविंग एवरेज होता है। जैसा कि आपको पता है कि मूविंग एवरेज क्या होता है हमारा, इसको भी थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि एकदम बेसिक लेवल वीडियो है। वन टाइम वीडियो, इसके बाद कभी ईएमए पे आपको वीडियो दिखेगी नहीं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको लॉसेस कर रहे हैं इसको लेके। जैसे अगर मैं पिछले 5 दिन का मूविंग एवरेज लगाऊँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज के बाहर जब इंडिकेटर आप लगाओगे तो वहाँ पे कुछ नंबर चलता है। आप उसमें 5 भी लगा सकते हो, 10 भी, 15 भी, 100 भी, 200 भी, 500 भी, जितना आपको लगाना है उतना लगाओ, आपकी मर्ज़ी। लेकिन होता क्या है वो हम समझ लेते हैं कि अगर मैं 5 मूविंग एवरेज लगाऊँ, 5 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी एक्स्पोनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 5 मूविंग एवरेज लगाऊँगा तो पिछले 5 दिन की जो भी क्लोजिंग हो रही होगी, ये बात ध्यान रखना, क्लोजिंग हम लेंगे। जैसे मान के चलो डे 1 वाले दिन हमारा ₹100 पे कोई स्टॉक क्लोज़ हुआ, फिर डे 2 वाले दिन यहाँ पे ₹98 पे कोई स्टॉक क्लोज़ हुआ, डे 3 वाले दिन 97 पे क्लोज़ हुआ, इसी तरीके से डे 4 और डे 5 वाले दिन 105 और 107 पे ये क्लोजिंग हुई। मतलब क्या है कि पिछले 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, वो होगा हमारा मूविंग एवरेज। क्या होगा? वो मूविंग एवरेज होगा हमारा। तो ये तो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। इसी तरीके से आप देखोगे जब आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, तो मूविंग एवरेज आप डालोगे तो दुनिया भर के इंडिकेटर आ जाएँगे। जिसमें से एक आएगा हमारा एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसी तरीके से आपको वेटेड मूविंग एवरेज भी आ जाएगा, और एसएमएमए भी आता है, मतलब दुनिया भर के मूविंग एवरेज है, लेकिन आपको यूज़ करना है ईएमए। क्यों? क्योंकि ईएमए ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको थोड़ा-सा ना डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा कि सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए और ईएमए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आपको लगता होगा कि यार सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो, ईएमए लगा लो, दोनों एक ही चीज़ होगी तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना दोस्तों कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग में दिक्कत है, कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हो। जैसा कि आपने देखा होगा जितने भी आप वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पे, जो ईएमए के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, वो मोस्टली अपनी इंट्राडे होती है, इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग। सबसे ज़्यादा लोग स्कैल्पिंग में इसका यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि प्राइस थोड़ा-सा ऊपर गया, आपने कम समय के लिए कम क्वांटिटी, और सॉरी कम क्वांटिटी तो नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। स्मॉल एसएल लेके स्मॉल टारगेट अगर आपने बुक कर लिया, तो वो हो जाएगा आपका स्कैल्पिंग।
जैसा कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये चार्ट पे आओ, ये चार्ट पे अपन आए। अब आपने देखा यहाँ पे वैसे तो ये घंटे का चार्ट है लेकिन हम थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आपने इस कैंडल में घुसे, यहाँ पर एंट्री करी और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। वैसे ये तो घंटे का चार्ट है तो ज़्यादा दिख रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मान के चलो आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री करी, ये आपने एक स्टॉप लॉस रखा छोटा-सा और यहाँ पे आपने 1:1 का टारगेट रखा और यहाँ पे आप जल्दी से निकल गए। तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। वहीं दूसरी तरफ एक होती है हमारी पोजिशनल, मतलब कि आपने एक बार एंट्री करी और उसको आपने थोड़ा होल्ड किया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और आपने एट द एंड ऑफ द डे वाले दिन बेच दिया, तो मतलब वो पोजिशनल इंट्राडे हो जाएगी। इंट्राडे में भी आप देखोगे स्कैल्पिंग और छोटा और रिस्की चीज़ हो गई। लेकिन क्या करें, दुनिया कर रही है तो हमको आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब एसएमए का यूज़ अगर आपने इंट्राडे में या फिर स्कैल्पिंग में कर दिया, तो वहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें हमको फास्ट मूव चाहिए। ट्रेंड अगर चेंज हो रहा हो, प्राइस नीचे जा रहा हो और हल्के-हाल रिएक्शन आपको मिल जाए कि यहाँ से प्राइस मुड़ने वाला है, तो वो आपको ईएमए देगा क्योंकि ये करता है दोस्तों ट्रेंड बेस, इसका सेटिंग चलती है। बेसिक डिफरेंस जो था वो मैं आपको बताने वाला था देखो। बेसिक डिफरेंस आप समझ जाओगे ना तो इन दोनों के बीच में आप ये भी समझ जाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हो। जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। सिंपल मूविंग एवरेज आपको पता ही है, पिछले 5 दिन का ये डे 1, डे 2, डे 4, डे 5 इसको 5 दिन में हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल वेटेज ये लेगा। वहीं दूसरी तरफ जो ईएमए होगा, वो आप देखोगे कि जो लेटेस्ट कैंडल होगी, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि अगर मैं पिछले 5 दिन का यहाँ पे एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल लूँ, ये हो गया हमारा डे 1, ये हो गया डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये हमारे 5 दिन हैं। अब 5 दिन में जैसे हम रैंडमली कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, ये हमने रैंडमली यहाँ पे ले लिया। अब आप देखोगे कि ये मैंने ना एक एक तरीके से ट्रेंड नोट करने की कोशिश करी है। आप थोड़ा-सा नोटिस करना, ₹100 प्राइस किया, ₹100 से 95 किया, 95 से 101 गया, 102 गया, 103 गया। मतलब क्या है कि प्राइस इस तरीके से जब आप चार्ट पे देखोगे ना तो इस तरीके से मूव कर रहा होगा, इस तरीके से। तो ईएमए यहाँ पे जब आप लगाओगे तो वो सबसे ज़्यादा वेटेज देगा 103 पे, सबसे ज़्यादा वेटेज इसको देगा। उसके बाद इसको वेटेज देगा, उसके बाद इसको वेटेज देगा, उसके बाद इसको और सबसे कम वेटेज मिलेगा हमारे डे 1 को। तो इससे क्या होगा कि अगर प्राइस मुड़ रहा होगा ना, अगर प्राइस ट्रेंड या फिर रिवर्स हो रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, एक पुलबैक भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे ईएमए में बहुत जल्दी उसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर्ड टू सिंपल मूविंग एवरेज। इसको मैं ना आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल के रख लिया है। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने खोल के रखा है और यहाँ पे मेरा 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है ईएमए। 20 ईएमए यहाँ पे लगा हुआ है, जब जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ईएमए की वैल्यू 20 है, 20। अब अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा दूँ 20 का, इंडिकेटर में गया मैं और यहाँ पे मैं लिखूँ मूविंग एवरेज सिंपल, सिंपल वाला आपको कुछ नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होगे देखो। ये वाला है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा आप देखोगे मूविंग एवरेज चैनल भी आता है, वेटेज भी आता है, स्मॉदर्ड भी आता है और पता नहीं कौन-कौन से आते हैं दुनिया भर के। अब वो तो कोई सी भी वैल्यू मैं खुद एक मूविंग एवरेज बना सकता हूँ। सिंपल सा ओपन क्लोज़ पकड़ा और कोई सी भी उसमें अपना दुनिया भर की एल्गोरिथम लगा के एक मैंने बना दिया। लेकिन क्या है ना कि जो जर्नली यूज़ होता है, जो काम की चीज़ होती है, ईएमए और मूविंग एवरेज ना कोई ऐसे धुरपट में बनाया गया इंडिकेटर नहीं है। ये हमको ना कुछ एक साइकोलॉजी और एक इनसाइट देते हैं। वो क्या इनसाइट देते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज ये वाला है, ये एक्स्पोनेंशियल है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे आप देख रहे होगे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया है, लग गया। अब ये भी हमारा कुछ नीले टाइप का है, इसको कर देंगे हम लाल। आप याद रखना सिंपल मूविंग एवरेज है हमारा लाल और यहाँ पे हम डाल देंगे 20। अभी तो ये 9 डला हुआ है, इसको हम डाल देंगे 20। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे ये देखो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज लग गया है। अब आप यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई साहब ईएमए में और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। ये लाल वाला है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए जिसको हम बोलते हैं। ये नीला वाला है हमारा ईएमए। अब आप देखोगे कि प्राइस 5 मिनट में यहाँ एक हल्का-सा पुलबैक लिया और फिर नीचे की तरफ गया। तो ये जो लाल वाला है, इसने इस पुलबैक को जल्दी से नोट किया ही नहीं।
देख रहे होगे कि ये लाइन यहाँ से फ्लैट चली हुई आ रही थी, यहाँ फ्लैट चली, यहाँ फ्लैट चली, यहाँ चली और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, यहाँ से इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर दूँ इसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की दोस्तों ज़रूरत है नहीं है, समझ में आई? आराम से सुकून से वीडियो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखने में आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बारीक-बारीक चीज़ें समझो क्योंकि एक बार अगर समझ लो तो ज़िंदगी भर आपको याद रहे, ऐसा आप सीखने की कोशिश करो। ये लाल वाला क्या था हमारा सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए। अब आप देखोगे कि इसने यहाँ से झुकाव देना स्टार्ट किया, यहाँ तक तो फ्लैट ही था, यहाँ तक फ्लैट था, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और ये जब गिरना स्टार्ट हुआ तो कैंडल हमारी यहाँ पे एंट्री करोगे, ये कैंडल यहाँ पहुँच गई। मतलब कि इस पॉइंट पे यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही थी अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे होते। वहीं दूसरी तरफ ईएमए आप देखोगे कि यहाँ से हमारा इस पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप हुई हमारी और यहीं पे उसने आपको एक नीचे की तरफ झुकाव दे दिया। देखो, यहीं पे दे दिया इसने, यहीं से मुड़ गया। इसने कोई इतना फ्लैट नहीं गया और फिर नहीं मुड़ा, ये यहीं से मुड़ गया। क्योंकि इसने वेटेज दे दिया है इन 5 कैंडल्स को। ये वाली कैंडल, इन 5 कैंडल्स को उसने वेटेज दिया है क्योंकि आप देख रहे होगे कि हर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे नीचे हो रही है। हर कैंडल का लो और क्लोजिंग थोड़ा नीचे हो रहा है तो इसने इसको सेंस किया प्राइस को और जल्दी से यहाँ पे एक नीचे की तरफ आपको बता दिया कि ट्रेंड अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। यही डिफरेंस है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल में। और आप देख रहे होगे कि ये एकदम प्राइस के साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, प्राइस के साथ साथ यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। देखो, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जब ये ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया, तो ये जो लाल वाला है ये अभी तक एकदम फ्लैट ही है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसने इसको सेंस किया और यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ ये तैयारी करने लगा। तो इसलिए दोस्तों ईएमए हमारा एज़ कंपेयर्ड टू सिंपल मूविंग एवरेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि यहाँ पे ना आपको एंट्रीज़ अगर आप मिस हो गई, जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी है क्या? जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो तो एंट्री इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी 5 मिनट भी एंट्री मिस हुई, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस केस में ईएमए आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया बेसिक डिफरेंस ईएमए और एसएमए के बीच में, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि ये जो वैल्यूज़ होती है ना हमारी, जैसे कि अभी आपने मेरे चार्ट पे देखा 20 ईएमए, कुछ लोग आप देखोगे कि 50 ईएमए का यूज़ करते हैं, जो स्विंग वाले बंदे हैं। जो स्कैल्पिंग वाले बंदे हैं वो 9 ईएमए का भी यूज़ करते हैं, कुछ बंदे 5 ईएमए का भी यूज़ करते हैं। तो ये जो नंबर है ना, इनकी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो कैसे इम्पोर्टेंस है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 20 ईएमए का एग्ज़ाम्पल दूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसको मुझे अच्छा लगता है कि ये एक्यूरेसी इसकी ठीक-ठाक लगती है जिस फ़ॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में मैं करता हूँ। जैसे कि मैं पोजिशनल इंट्राडे करता हूँ कि एक पोजीशन बना ली और उसका देखता हूँ कि स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा-सा हो और वहाँ पे मैं छोटा-सा स्टॉप लॉस लेके एक बड़े टारगेट मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला अच्छा 1:2, 1:3 का बुक करने की कोशिश करता हूँ। तो उस केस में क्या है ना कि 20 ईएमए मेरी किस वजह से हेल्प करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे 1 महीने में कितने ट्रेडिंग डेज़ होते हैं नॉर्मली। अगर मैं संडे, सैटरडे, संडे हटा दूँ और 1-2 छुट्टी अगर मैं हटा दूँ, तो आप देखोगे महीने के 30 डेज़ में से मिनिमम 20 ट्रेडिंग डेज़ हमारे होते हैं, जिसमें आपकी ट्रेडिंग होती है। मतलब 20 दिन मार्केट हमारी ओपन है। तो अगर मैं 20 ईएमए लगा दूँ, तो मेरे को पिछले 20 दिन का जो भी ट्रेंड होगा, वो मेरे को क्लियर हो जाएगा। अगर 20 ईएमए के नीचे अगर डेली चार्ट में हमारा प्राइस मूव हो रहा होगा, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डेली पे काम करेगा 20, क्योंकि डेज़ काउंट कर रहा है ना, ये पिछले 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है और एक्स्पोनेंशियल है, मतलब वेटेज एकदम 38 डे को सबसे कम दे रहा होगा, पिछले दिन को सबसे ज़्यादा दे रहा होगा। तो इस हिसाब से क्या है ना कि 20 ईएमए हमारा जब आप डेली टाइम फ्रेम में लगाओगे, तो वहाँ पे अगर उसके नीचे चल रहा होगा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ जानी चाहिए कि भाई साहब अभी हमारा जो स्टॉक है या फिर अगर आप कोई इंडेक्स को देख रहे हो, जैसे निफ्टी इफ्टी को देख रहे हो जो कि पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी इस समय डाउन ट्रेंड में चल रही है। सिंपल आपको ये पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको 15 मिनट में या 5 मिनट में भी लगा दोगे, तो भी आपको ये एक हेल्दी ट्रेंड बताने की कोशिश करेगा 20 ईएमए। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे
50 ईएमए लगा दो, 50 ईएमए लगा दो, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग में एक कम से कम 2 या 3 दिन या हफ्ते भर की ट्रेड भी लोग होल्ड करते हैं। कभी-कभी 10-10, 15-15 दिन तक भी ट्रेड को होल्ड करते हैं, क्योंकि ईएमए के बेसिस पे वो ट्रेड लेते हैं। ईएमए हमको एक ट्रेंड बता देता है। अगर 50 ईएमए के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग अगर प्राइस दे देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइस हमारा चलना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से प्राइस हमारा चलना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से प्राइस चल रहा है, इस तरीके से प्राइस हमारा चल रहा है और नीचे आप देख रहे होगे एक ईएमए की लाइन यहाँ पे जा रही होगी 50, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम 50 ईएमए समझ लें। तो एक दिन अगर ये प्राइस यहाँ पे इसको क्रॉस कर देगा, तो उसके बेसिस पे हमको ये समझ में आ जाएगा कि पिछले 50 दिन का जो ट्रेंड था, पिछले 50 दिन का जो ट्रेंड था, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो यहाँ से चेंज हो रहा है। मतलब क्या है कि अब यहाँ से निकलने की हमको बारी आ चुकी है। ये सारी चीज़ें ना आप मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत पहले ही पता कर लोगे। जिसके पास मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह की नॉलेज है, जिसको ट्रेंड वगैरह की नॉलेज है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, प्लस जिनको हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर की खबर है, वो आपको बिना ईएमए के भी यहाँ पे सेंस कर लेंगे। ईएमए मैं बता रहा ना आपको, ईएमए आपका एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको डायनामिक सपोर्ट बता सकता है, लेकिन आपको ट्रेड में एंट्री एग्जिट नहीं बताएगा ये। ये खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आपको डायरेक्शन देने के लिए, एक मार्गदर्शन देने के लिए है। ईएमए के बेसिस पे कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। जितने भी लोग ईएमए के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाए बैठे हैं ना, वो सारे के सारे, अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, जितने भी लोग उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, वो किस टाइप के लोग हैं मुझे नहीं पता। शायद जल्दी अमीर होना चाहते होंगे, लेकिन आप देखोगे कि ईएमए आपको यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेंड के डायरेक्शन को पता करने के लिए। बाकी जितनी भी एंट्रीज़ वगैरह हैं, वो सारी की सारी प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपकी होनी चाहिए। अब जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं आज ही की अपनी ट्रेडिंग का आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक मैंने ट्रेड ली थी, एक ये टाटा कंज्यूमर वाला हमारा स्टॉक है। इसका ट्रेड मैं अगर आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँ, वो भी ईएमए के बेसिस पे, तो आप देखना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी। प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी, मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से ईएमए भी हटा देता, ईएमए भी यहाँ से अगर मैं हटा देता, तो भाई साहब मेरे को ट्रेड लेने में कोई दिक्कत होती नहीं। क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और लिक्विडिटी स्वीप जैसे ही हमारी क्लोज है, यहाँ पे मैं आप देख रहा होगा सेल साइड मेरा ऑर्डर डला हुआ है। सेल साइड यहाँ पे मैंने ऑर्डर डाला है और प्राइस क्या आ रहा है 1040 पे 100 क्वांटिटीज यहाँ पे मैंने शॉर्ट करी है और यहाँ पे मैंने 1029 पे, मतलब क्या है कि 11 पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज बुक कर ली हैं। लेकिन आप देख रहे होगे प्राइस हमारा कितना और नीचे गया, कितना और नीचे गया, क्योंकि यहीं पे हमारा 1:2 का 1:3 का जो हमारा 2.5 का था वो हमारा मिल चुका था, तो हमने ज़्यादा लालच यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक मुड़ भी सकता था, क्योंकि आप देख रहे होगे बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे थी। इसलिए हमने यहाँ से एग्ज़िट कर दिया, एक समझदारी वाला डिसीजन लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे ईएमए लगा दूँ, तो ईएमए मेरे को डबल कन्फर्मेशन दे देगा कि भाई साहब मेरा जो थिंकिंग थी, मेरी जो सोच थी वो एकदम सच है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि ईएमए के पास प्राइस जा रहा है, ईएमए से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर प्राइस नीचे जा रहा है। सेम इसी पॉइंट पे हुआ, ईएमए पे गया प्राइस, वहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर प्राइस नीचे गया। मतलब क्या है कि ईएमए मेरे को एक डबल कन्फर्मेशन, डबल श्योरिटी दे देगा कि भाई साहब आप जो ट्रेड ले रहे हो, आपकी डायरेक्शन का जो ट्रेड है वो एकदम सही है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन के बिना आपको यहाँ पे, आप ये बताओ कि ईएमए के बेसिस में यहाँ पे किस तरीके से एंट्री लेते? अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं होती, अगर आपको पता नहीं होता कि भाई साहब यहाँ पे प्राइस जा रहा है, यहाँ अच्छे से हेल्दी फॉर्म में ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ अचानक से कि इसको ऊपर से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ, प्राइस कंप्रेस करना स्टार्ट कर गया और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं होती, अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं होती, तो मैं कहाँ पे एंट्री करता? किस तरीके से एंट्री करता? ईएमए के बेसिस पे। इसलिए ईएमए को इकलौता आप कोई हथियार नहीं समझ लेना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। और दूसरी चीज़ और है कि ईएमए का आपका बिगर टाइम फ्रेम में सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसका घंटे का टाइम फ्रेम लगा दूँ, तो भी आप देख रहे होगे घंटे में भी ईएमए यहाँ पे नीचे ही है, प्राइस नहीं है ईएमए के, जिस पॉइंट पे मैंने एंटर करी थी।
इस पॉइंट पे मैंने एंट्री करी थी, तो आप देख रहे होगे प्राइस हमारा ईएमए के नीचे ही है। अगर ये ईएमए के ऊपर होता प्राइस और मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले रहा होता, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता आज की डेट में, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाता, लॉस करके अपना निकल जाता। इसलिए क्या है ना कि ईएमए आपको एक डबल श्योरिटी देगा, प्लस एक बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम लगा दूँ, तो आप देख रहे होगे डेली टाइम फ्रेम में भी प्राइस हमारे ईएमए के नीचे चल रहा है। ये देखो, प्राइस हमारा ईएमए के एक नीचे ही चल रहा है। तो मतलब क्या है कि ईएमए ने हमको एक चीज़ बता दी कि भाई साहब, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने एक ट्रेड ली थी, उसका खाली आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा था। अब जैसे कि ये जो हमारी ट्रेड है, ये जो स्टॉक है, ये हमारा 20 ईएमए के नीचे चल रहा है। मतलब कि एक सीरियस इसमें डाउन ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ आ रहा है। अगर आपको इसके फॉर्म में डाउन ट्रेंड नहीं समझना है, तो आप सिंपल अपने मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हो। जैसा कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आज मिल चुका है हमको। तो ये जो हमारा हायर लो है, ये वाला हमारा कन्फर्म हो जाएगा। सॉरी, लोअर हाई जो है ये वाला कन्फर्म हो जाएगा। तो ईएमए क्या है कि प्राइस एक्शन के साथ मिला के आपको यूज़ करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं और सिंपल ईएमए के बेसिस पे ट्रेड ले लेते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग लेते होंगे, तो आज ही आप लेना बंद कर दो। सही तरीके से एनालिसिस कैसे करना है ईएमए का, आप ये जान लो। कोई सा भी ईएमए लगा दो जो भी आपको पता हो, लेकिन मैं क्या यूज़ करता हूँ कि 20 ईएमए का यूज़ करता हूँ। आपको वो ये सलाह तो नहीं दूँगा, लेकिन अच्छा ईएमए है। मतलब क्या है कि पिछले 20 दिन का, मतलब पिछले 1 महीने से प्राइस गिर रहा है, तो भाई साहब आगे भी गिरेगा। कब तक नहीं गिरेगा? जब तक या तो फिर हमारा ये लोअर हाई ब्रेक ना कर दे, और लोअर हाई जब ब्रेक करेगा ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी, ये जो ईएमए की लाइन है, ये जो नीचे लाइन चली आ रही है, ये थोड़ी ना इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी आपको। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी। तो ईएमए ने भी कन्फर्म कर दिया, प्लस हमको कन्फर्मेशन कैसे मिलता है, ये हमारा जो लोअर हाई है, ये ब्रेक हो जाएगा, प्राइस इसको जैसे ही ब्रेक कर देगा, वहाँ से हमारा ईएमए ईएमए के ऊपर भी यहाँ पे हमारा क्लोजिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि डबल कन्फर्मेशन हमको मिल जाएगा। अब आप देख रहे हो कि डेली टाइम फ्रेम में ईएमए हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस हमारा ईएमए के नीचे है, 20 ईएमए की, वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर हम जाएँगे आवरली में, यहाँ पे आवरली में। तो यहाँ पे देखोगे आवरली में भी प्राइस नीचे था जिस पॉइंट पे हमने एंटर करी। फिर हम जाएँगे 5 मिनट पे, जहाँ पे हमको एंट्री करना है, 5 मिनट में भी ये नीचे जा रहा है। तो मतलब क्या है कि हो ना हो, प्राइस को नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और हमने देखो नीचे की तरफ ही ट्रेड बनाई और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। अब प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर भाई, आप जितना कैपिटल लगा दो, घर-वर बेच के लगा दो, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा भाई। हमारे पास जितना कैपिटल था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया हमारे हिसाब से, बात खत्म हो गई। इसको होल्ड कर सकते थे तो प्रॉफिट और नीचे तक जाता। बाकी चीज़ आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है, एक बार ट्रेड चलना स्टार्ट हो गई तो आपकी साइकोलॉजी कैसी है, उस हिसाब से काम होगा। इसी तरीके से आप दूसरी ट्रेड देख रहे होगे, ये देखो, एक दूसरी ट्रेड ली हमने पीएफसी में। अब इस केस में कैसे ट्रेड ली, वो भी हमने, आप देख सकते हो कि ईएमए के बेसिस पे ही ट्रेड हो रही है यहाँ पे भी। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी शॉर्ट करी। इस पॉइंट पे आप देख रहे होगे ना, 391 पे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करी, और यहाँ पे 388 पे 1000 क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पे बुक करी। मतलब कि नियरली 2.1:2.5 का रेशियो यहाँ पे हमने बुक किया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो हमारा बहुत ही छोटा था, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं पे स्टॉप लॉस था, छोटा-सा हमारा स्टॉप लॉस था, और उसके हिसाब से 1:3 का टारगेट यहाँ पे हमें मिला, जो कि ₹2600 था। कोई ज़्यादा फ्लेक्स करने वाला नहीं था, लेकिन डिसेंट था। लेकिन उसमें भी आप देख रहे होगे एनालिसिस वही है। ईएमए के नीचे प्राइस है, जिसने हमको एक डबल कन्फर्मेशन दिया। बाकी जो एंट्रीज़ वगैरह है, वो तो हमारी प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मिल रही हैं। इस केस में भी आप देख रहे होगे कि ये जो कैंडल है, इसने इन सारी कैंडल्स को यहाँ पे ओवरलैप किया और इनकी लिक्विडिटी स्वीप करी। हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला, और इस पॉइंट पे थोड़ा-सा हम लेट हो गए एंट्री करने में, और यहाँ पे हमने इस कैंडल पे एंटर कर लिया था, और इसका हमने हाई लगाया था, और जैसे ही हमारी ट्रेड डायरेक्शन चलना स्टार्ट हुई, हमने अपने स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल करते हुए चले गए। इसमें भी अगर हम होल्ड करते, तो यहाँ पे हमको एक बहुत डिसेंट, कम से कम ₹2600 का जो प्रॉफिट था, वो हमको कम से कम ₹12,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होता। लेकिन हमको पता था कि आज एक्सपायरी का दिन है, मंथ क्लोज़ है, 30th मार्च है, और कल है छुट्टी। तो सबकी आज हमारी ये जितनी भी मंथली ऑप्शन होती है, एक्सपायरी थी, तो कुछ भी हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन, तो हमने डिसेंट यहाँ पे बुक किया। सिंपल सी आपको बात पता चल गई। अब 1 घंटे में आप देखोगे, 1 घंटे में भी प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा था। दिन में देखोगे आप, दिन में भी प्राइस हमारा नीचे था। मतलब क्या है कि जब आपको ऊपर से कन्फर्मेशन मिलना स्टार्ट करे, तब आप नीचे की तरफ अपने आप बहुत अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ईएमए का यूज़ करना है। आप कोई सा भी ईएमए यूज़ कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 ईएमए यूज़ करो, आप स्कैल्पिंग करो,
आप 15 ईएमए यूज़ करो, आप 20 यूज़ करो, 50 ईएमए यूज़ करो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। लेकिन आपको क्या है ना कि एक सीक्वेंस वाइज़ ज़रूर चलना है कि डेली टाइम फ्रेम में भी आपका वही ईएमए फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा। आवरली टाइम फ्रेम में भी आपका वो सीक्वेंस चला हुआ आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आपने ऊपर की तरफ ट्रेड ली है, तो पता चला डेली ईएमए आपका नीचे जा रहा हो और आप ऊपर की तरफ ट्रेड लिए बैठे हो सकता है सही हो जाए, लेकिन दोस्तों प्रेशर नीचे की साइड है। अगर सेलिंग आई तो वो बहुत बड़ी आएगी, एक ही कैंडल पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करा देगी। इसीलिए आपको सीक्वेंस वाइज़ आप चलो, ईएमए बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इसको बहुत अच्छे से आप यूज़ भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। शॉर्ट सी वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि ईएमए या फिर ये जो प्राइस एक्शन है इसको सीखना अच्छे से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लिक्विडिटी, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट नहीं है, उनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो एडवांस लेवल पे जाके। जिसकी दोस्तों अभी करंटली 40% ऑफ भी चल रहा है। एक डिस्काउंट कोड है गेट 40, आप लगा देना, वहाँ पे 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। मतलब कि 4,000 रुपए का कोर्स है, आपको नियरली 2300 रुपीज़ का मिल जाएगा, जो कि करंटली डिस्काउंट चल रहा है इस पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।